हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का पीएमसी टीचिंग जॉन में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही बढ़िया में होंगे और मजे मजे के साथ 2024 का एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठंडी है, परंतु ठंडी को नज़रअंदाज करते हुए बहुत ही मस्त तरीके से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है खास करके उन बच्चे के लिए है जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं इंटर का, और उसका एक सब्जेक्ट है हिंदी, जिसको हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं और बाद में ख्याल आता है कि नहीं भाई, एक सब्जेक्ट हम लोग का हिंदी भी है और हिंदी का तैयारी अभी भी ढंग से नहीं हो पाया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो उसका जो गद्यखंड है उसको अगर हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, सही तरीके से पढ़ लेते हैं घर में, तो उसका उत्तर हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। परंतु जो काव्यखंड होते हैं, जो 13 है, वो काव्यखंड कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका हिंदी का अर्थ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी का अर्थ नहीं समझेंगे तो किसी भी तरह उसका उत्तर हम लोग कर पाना मुश्किल होगा। और अगर कर भी लेंगे तो उसको याद करना पड़ेगा, फिर रटना पड़ेगा। तो आज जो हम लोग जिस अंदाज में इसको पढ़ेंगे, आपको मैं वादा करता हूं कि किसी भी तरीके का अलग से आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देर किस बात की, जो स्टूडेंट इस वीडियो में नए हैं इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि रोज आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे और आपका एग्जाम 2024 का हो जाए बिल्कुल हलवा। तो स्टूडेंट्स, पर इससे पहले हम लोगों ने कड़वा कर चुका है ऑलरेडी। जो बच्चे कड़वा को नहीं देखा है, जो काव्यखंड है जिसका हिंदी अर्थ एक एक करके बताया हुआ है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सूरदास जी का रचित एक काव्य, जिसमें सूरदास के पद के नाम से हम लोग का बुक में मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है सूरदास के पद। इसमें 2 पद हैं। तो मैं थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में बताना अच्छा समझता हूँ कि जो सूरदास थे, ये दोनों आंखों से ये क्या थे, एक तरीके से नेत्रहीन आदमी थे। दोनों आंख इसके पास नहीं थे और अंधे थे, परंतु उसके अंदर श्री कृष्ण का इतना प्यार था कि उन्होंने श्री कृष्ण के प्यार में पढ़ करके ये सारा चीज लिखा था उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में। यानी सूरदास जी श्री कृष्ण का एक बहुत ही बड़ा भक्त थे, और यहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। इसमें 2 पद है। प्रथम पद में जहाँ यशोदा जी, सूरदास जी कल्पना करते हैं कि यशोदा जी अपने बेटे श्री कृष्ण को इस प्रकार सुबह होने की प्रमाण देते हैं कि हे श्री कृष्ण, उठ जाइए, सुबह हो गए हैं। एक माँ अपने बच्चे को क्या करते हैं, सुबह होने का प्रमाण देते हैं कि हाँ देखिए, सुबह होने, चिड़िया चहचहाने लगे हैं, या फिर बहुत सारा चीजें यहाँ पे दे रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग उसको पहले पढ़ लेते हैं कि क्या करना चाहता पहले पहला पद में। यशोदा जी कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फुले, कुमुद विरिंद संकोचित भय भिरिंग लता भुले, तमचुर खग सौर सुनहु बुलत बनराई, रंभति गो खरिकिनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सोर श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी। तो स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने से इतना मजा आता है पढ़ने में ना, क्या कहें। तो इसका हम लोग लाइन बाय लाइन को समझते हैं, क्या कहना वो चाहता है। इस लाइन के माध्यम से कहता है, यशोदा जी अपने पुत्र को कहते हैं कि जागिए ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले, हे ब्रज के छोटे राजकुमार, हे ब्रज के छोटे राजकुमार, जाग जाइए। जो कमल का फूल है वो क्या हो गए हैं, खिलने लगे हैं। और जो कमल का फूल है क्या होने लगे स्टूडेंट्स, खिलने लगे हैं। और कुमुद विरिंद संकुचित भय भिरिंग लता फूले, जो कुमुद है अर्थात ये स्टूडेंट्स, ये जो कुमुद है एक ऐसे फूल है जो रात को ये क्या करते हैं, निखरते हैं, रात को खिलते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होते हैं, ये जो फूल जो है ना वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। यहाँ पे कुमुद अर्थात इस रात रानी पुष्प के बारे में कहते हैं। यशोदा जी कहते हैं अपने बेटे को कि हे छोटे राजकुमार, जाग जाइए, क्योंकि कुमुद जो है वो सिकुड़ गए हैं, संकुचित हो गए हैं, और भृंग जो है ना, यानी भृंग जो है लताओं पे मंडारे लगे हैं, बैठने लगे हैं, अर्थात सुबह हो गए हैं, आप जाग जाइए। स्टूडेंट्स, अगला लाइन में कहता है, तमचुर खगरोर सुनहु बुलत बनराई। तमचुर मतलब होता है मुर्गे, खगरोर जो पक्षियां हैं, वो उसका आवाज को सुनो। श्री कृष्ण को कहता है यशोदा जी कि उसका आवाज को सुनो। अब बुलत बनराई, ये जो डाले हैं ना, डालियां है ना पेड़ पौधे का, उसमें पक्षियां बैठ रही है, बैठ करके बोल रही है। है श्री कृष्ण को कहता है श्री कृष्ण सुनिए, इस प्रकार से मुर्गे बंक दे रहे हैं, पक्षियां चहचहाने लगे हैं, डालों पे बैठ के बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उठ जाइए। आगे कहते हैं कि रमबती गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई। रमबती गो खरिकनी में, यानी जो गौशाला में जो है ना, जो गाय है ना, अपने बछड़े के साथ मिलने के लिए वो चिल्लाने लगे हैं, हे श्री कृष्ण जाग जाइए। होता है ना स्टूडेंट्स, जो गौशाला में जहाँ पे गाय बंधे हुए रहते हैं, वहाँ पे जो है गाय को हम लोग और बछड़े को जब अलग करते हैं, तो जब सुबह होता है तो गाय चिल्लाने लगते हैं अपने बछड़े से मिलने के लिए। तो यहाँ पे उसी प्रकार का कुछ यहाँ पे यशोदा जी अपने पुत्र को क्या कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि हे बेटा, हे श्री कृष्ण, हे मेरा लाडला,
उठ जाइए आप। आगे कहते हैं विधु मलिन, स्टूडेंट्स कितना सुंदर लाइन है। विधु मतलब होता है चंद्रमा, मलिन मतलब मैला, मतलब मिटमिटा हो गया, खत्म होने वाले हैं। रवि बोले तो सूर्य प्रकाश, वो सूर्य प्रकाश, रवि जो है ना यानी सूर्य जो है प्रकाश उत्सर्जित करने लगे हैं। गावत यानी गाने लगे हैं। नर नारी, जो गांव के आदमी पुरुष है, स्त्री महिलाएं वो गाने लगे हैं, अर्थात सुबह होने का ये संकेत दे रहे हैं। आप उठ जाइए, है श्री कृष्ण आप उठ जाइए, यानी अपने लाडले को वो जगाने का ये सब प्रमाण दे रहे हैं कि चंद्रमा मलिन हो गए हैं, सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करने लगे हैं, गांव के जो स्त्री पुरुष है वो क्या होने लगे हैं, गाने लगे हैं, आप जग जाइए। अगला लाइन में, अंतिम लाइन में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सूर्य श्याम प्रत उठो। सूरदास जी खुद का नाम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि सूरदास जी स्वयं कहते हैं कि है श्याम, है कृष्ण कन्हैया, उठ जाइए, अम्बुज करधारी है, अम्बुज करधारी है, कमल का फूल धारण करने वाले ही, अपने कर में हाथ में कमल का फूल धारण करने वाले श्री कृष्ण आप उठ जाइए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पहला पद में बहुत ही अच्छे अंदाज में सूरदास जी ने एक तरीके से कल्पना किया है कि यशोदा जी अपने बेटे श्री कृष्ण को किस प्रकार सुबह होने का प्रमाण दे रहे हैं और उठने के लिए कहते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको एक एक करके लाइन बाय लाइन देखेंगे तो बिल्कुल ही किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और हम लोग जाते हैं अगला में, और अगला पद में क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट्स जो अगला पद है इसका, इस अगला पद में जो एक छोटे से बच्चे हैं, छोटे से बालक के रूप में श्री कृष्ण और ये अपने पिताश्री के गोद में बैठ करके खाना खा रहे हैं या फिर भोजन कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग इसको पढ़ते हैं और सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, तब मजा आएगा। कहता है, जनवंत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछु धरने गिरावत, छवि निरखति नंद रनिया, बरीवरा बेसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अगनिया, धारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, अपन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद यशोदा, जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तिनु वनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सोर जुठनिया। स्टूडेंट अगर इसको इस हिसाब से पढ़िएगा ना तो बड़ा मजा आएगा और आपको यूं ही दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे बिना लेट के भी हम लोग चलते हैं मुद्दे की तरफ और इसका एक एक हिंदू को हम लोग समझते हैं। कहता है स्टूडेंट्स, ये जो जेनवत है ना, जेनवत श्याम, ये श्याम मतलब श्री कृष्ण, ये जो नंद लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, नंद मतलब श्री कृष्ण के पिता, जो कहते हैं ना कि नंद लाला, नंद नंद बोले तो नंद नंद। देखिए स्टूडेंट, ये जो नंद है, दोनों नंद का अर्थ, एक नंद का अर्थ हो जाता है यहाँ पर, जैसे हम अगर बोले नंद नंद, एक नंद का अर्थ होता है श्री कृष्ण जी और एक नंद का अर्थ होता है श्री कृष्ण के पिता श्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि नंद लाला जो बोलते हैं ना, तो वो उसका पिता को नंद भी कहते हैं और उसे भी नंद कहते हैं। तो यहाँ समझेंगे, कहता है कि जेनवत श्याम नंद की कन्या, यानी कन्या का अर्थ होता है गोद, यानी जिस समय श्याम जी यानी कि श्री कृष्ण जी उसके पिता श्री के गोद में बैठ करके क्या कर रहे हैं, जेनवत कर रहे हैं, बोले तो खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उसके बारे में कहता है कि जेनवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछु धरनी गिरावत, कुछुत खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखति नंदरनिया, यानी जब श्री कृष्ण जी अपने पिता श्री के गोद में बैठ करके, कन्या में बैठ करके, कन्या मतलब गोद में बैठ करके खाना कर रहे होते हैं, तो कछुत खात, कितना सुंदर सा दृश्य होता है स्टूडेंट, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। उसके बाद कहता है राइटर कि छवि निरखति नंदरनिया, और ये जो छवि है, जो बाप बेटा, जो बाप के गोद में बैठा हुआ बेटा खाना खा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर सा दृश्य होता है। जो नंद की रानियां है वो इसको निरखते रहते हैं, देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला पंक्ति में कहता है, बरी बरा बेसन बहुभांतनी व्यंजन विविध अगनिया, कहता है श्री कृष्ण के आगे विभिन्न प्रकार के 3600 भोगों तरह के आइटम उसका आगे रखा हुआ है, कि बरी दे दिया है, बेसन का विभिन्न प्रकार का आइटम दे दिए हैं, और अनगिनत आइटम दे दिए हैं, वो खा रहे हैं उठा करके, और कहते हैं कि डारत खात लेत अपने कर, डाल रहे हैं, खा रहे हैं, छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा श्री कृष्ण डाल रहे हैं, खा रहे हैं। और उसके बाद कहता है लेत अपने कर बोले तो अपने हाथ से ले रहे हैं, रुचि जो इंटरेस्ट है, दधी दोनिया मतलब रुचि जो उसको सबसे ज्यादा है, वो दधी बोले तो दही के, दोनिया मतलब होता है पात्र, बर्तन में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कह देगा श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा किस में रुचि था, दही के बर्तन में था, दही के पात्र में था। इस अगर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो अगला देखें स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री को, दही को, माखन को क्या करते हैं, मिश्रित कर रहे हैं, मिला रहे हैं, करी मुख नवत मतलब मुंह में डाल रहे हैं, छवि धनिया, और ये छवि देख करके जो नंद जी के रानियां हैं, यानी श्री कृष्ण के जो माताएं हैं, वो धनिया धन्य हो जा रही है।
तो आगे कहता है अपुन खात नंद मुख नावत। स्टूडेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कितने इनोसेंट होते हैं, कितने मतलब प्यारा सा होते हैं कि खुद भी क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं पिताश्री के गोद में बैठा बैठा हुआ है और अपने से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि उसका बाप के मुंह में भी डालते हैं। तो उसी के माध्यम से कहता है, इस लाइन के माध्यम से, अपुन खात नंद मुख नावत, यानी खुद भी खा रहे हैं और खुद नंद जी के मुंह में, बोले तो श्री कृष्ण के पिताश्री के बारे में कहता है कि उसके मुंह में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया। और ये जो छवि है, जो दृश्य है, इसके बारे में क्या लिखूं, ये कहते हुए मेरा बनता ही नहीं है। यहाँ पर राइटर कहता है कि ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य होता है, देखने में बहुत ही आनंद आता है, इसके बारे में क्या लिखूं, सारा लिखनी कम हो जाएगा। आगे कहता है, जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तीनों भवनिया। कहता है कि जिस प्रकार का रस मिलता है, आनंद मिलता है, ये सारे का सारा दृश्य देखने में, किसका, यशोदा दी का और नंद जी का खाना जो खिला रहे हैं नंद को, बोले तो श्री कृष्ण को, ये जो इसको देखने में जो आनंद मिलता है, सो नहीं तीनों भवन, इस प्रकार का आनंद तीनों धरती पे, तीनों लोगों पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, इतना सुंदर सा दृश्य। अंतिम पंक्ति में कहता है स्टूडेंट कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो, यानी भोजन कर करके नंद, यहाँ पे नंद का अर्थ होता है श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो मंगत सुर झूठनिया। अब भोजन करके जो नंद जी है, श्री कृष्ण जी है, कुल्ला करते हैं, अचमन लीला मतलब कुल्ला करते हैं, परंतु जो मंगत सुर झूठनिया, लेकिन सूरदास जी है वो सिर्फ और सिर्फ जो श्री कृष्ण का झूठा ही मांगते हैं। तो कितना प्यारा, कितना बड़े भक्ति थे सूरदास जी श्री कृष्ण का, इस लाइन को पढ़ करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगा सूर झूठनिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसका झूठा मांग रहे हैं, बस एक निवाला सा झूठा सा मांग रहे हैं, उसी में उसका पेट भर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही बड़े अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने इसको लिखा है, और पढ़ने से एकदम बिल्कुल दिल को सुकून सा मिल जाता है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये प्रत्येक पंक्ति को हमने लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया। आप अगर दिक्कत आ रहा है आपको, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसे भी लगने लगे 2024 का बोर्ड का एग्जाम हुआ। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।